बुंदेलखंड से योगी का चुनावी शंखनाद। क्या 701 करोड़ रुपए की परियोजना सिर्फ विकास है या 2027 के विधानसभा चुनाव का टेलर? क्या बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का वादा, विकास की नई कहानी या विपक्ष पर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला? और आखिर क्यों वादा की इस सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास से ज्यादा समाजवादी पार्टी, माफिया, विरासत और ब्रह्मोस मिसाइल की बात की? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए राजनीतिक भाषण की, जिसमें उन्होंने 701 करोड़ की विकास परियोजनाएं, धरती का स्वर्ग बनाने का दावा, समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला, माफिया, मंदिर, ब्रह्मोस और 2027 का चुनावी संदेश। आखिर बांदा के इस जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास से ज्यादा राजनीति क्यों की? क्या यह सिर्फ सरकारी कार्यक्रम था या आगामी विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी ट्रेलर? जब मंच से कहा गया कि नौजवान अब नौकरी मांगेंगे नहीं, नौकरी देने आएंगे, तब विपक्ष पर भी तीखे वार हुए। मंदिरों से लेकर माफियाओं तक, एक्सप्रेसवे से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक और विरासत से लेकर वोट बैंक तक, हर मुद्दे को एक ही भाषण में जोड़कर ऐसा राजनीतिक संदेश दिया गया जिसने पूरे बुंदेलखंड की नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। क्या विकास की यह तस्वीर जमीनी हकीकत है या चुनावी रणनीति का हिस्सा? तो आइए तथ्यों, राजनीतिक संकेतों और छिपे संदेशों के साथ करते हैं इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण। दोस्तों, बुंदेलखंड क्यों बना भाजपा की राजनीति का केंद्र? यह सबसे बड़ा प्रश्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 700 करोड़ रुपए से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, लेकिन सवाल सिर्फ परियोजनाओं का नहीं, असल सवाल यह है कि आखिर बुंदेलखंड ही क्यों? कभी यही इलाका सूखा, पलायन, डकैतों और गरीबी की पहचान था। आज भाजपा ऐसी क्षेत्र को अपनी सबसे बड़ी विकास प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तुत कर रही है। यह वही इलाका है जहां कभी पानी सबसे बड़ी समस्या था। आज सरकार कह रही है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज है, कृषि विश्वविद्यालय है, एक्सप्रेस वे है, डिफेंस कॉरिडोर है और अब बीड़ा यानी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी आने वाली है। यानी संदेश साफ है, जो क्षेत्र कभी पिछड़ा था वहीं अब निवेश का केंद्र बनेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, विकास के साथ राजनीति का मिश्रण। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में सिर्फ विकास की बातें नहीं की, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले भी किए। उन्होंने कहा, पहले नौजवानों को नौकरी नहीं, तमंचे मिलते थे। पहले माफिया जमीन कब्जाते थे, आज उन्हीं जमीनों पर उद्योग लग रहे हैं। यह बयान सिर्फ आलोचना नहीं, यह भाजपा का वर्षों पुराना राजनीतिक नैरेटिव है। यानी पहले अपराध था, अब विकास है। इस तरह मुख्यमंत्री ने विकास को सीधे कानून व्यवस्था से जोड़ दिया है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बार बार भगवान राम, चित्रकूट, कामतानाथ, महर्षि वाल्मीकि, महाराणा प्रताप, रानी अवंतीबाई का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा, पहले मंदिरों की जगह कब्रिस्तानों का विकास होता था। यह बयान केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। भाजपा लगातार विरासत और विकास को एक साथ जोड़कर अपनी राजनीति मजबूत कर रही है। यानी राम मंदिर भी, एक्सप्रेसवे भी, तीर्थ भी, उद्योग भी। यही भाजपा का नया चुनावी मॉडल बन चुका है। अब आते हैं ब्रह्मोस का जिक्र क्यों। भाषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आया जब मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा में ब्रह्मोस बनती है। भारत जब ब्रह्मोस चलाता है तो पाकिस्तान भी चिल्लाता है। अब सोचिए, बांदा की सभा, विकास परियोजना और अचानक ब्रह्मोस मिसाइल। इसका सीधा राजनीतिक संदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भर भारत। भाजपा स्थानीय चुनावी मंचों पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जोड़ने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। अब आते हैं विपक्ष पर सीधा हमला। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर अच्छे जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो विकास होगा, अगर डकैत जीतेंगे तो योजनाओं में भी डकैती होगी।
यह बयान सिर्फ स्थानीय विधायक पर हमला नहीं था, यह पूरे विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक संदेश था। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा काली झंडी दिखाना और पुलिस द्वारा हिरासत में लेना इस कार्यक्रम को और अधिक राजनीतिक बना गया। यानी विकास के मंच पर राजनीतिक मुकाबला भी खुलकर दिखाई दिया। एक और महत्वपूर्ण बात, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में लगभग 16 बार महर्षि वाल्मीकि का नाम लिया। यह सामान्य बात नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि इसका संबंध केवल धार्मिक आस्था से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीति से भी है। यदि भविष्य में लालापुरा स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम के बड़े विकास की घोषणा होती है तो यह सामाजिक राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ विकास कार्यक्रम था या 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति? अगर पूरे भाषण को देखें तो 5 बड़े संदेश साफ दिखाई देते हैं। विकास के जरिए वोट, कानून व्यवस्था के जरिए भरोसा, विरासत के जरिए भावनात्मक जुड़ाव, राष्ट्रवाद के जरिए राजनीतिक मजबूती, विपक्ष पर लगातार आक्रामक हमला। यानी बांदा की यह सभा केवल 701 करोड़ रुपए की परियोजना का कार्यक्रम नहीं था बल्कि भाजपा के अगले चुनावी नैरेटिव की झलक भी थी। अब देखना होगा क्या बुंदेलखंड वास्तव में निवेश और रोजगार का नया केंद्र बनता है या यह घोषणा चुनावी मंच तक सीमित रह जाती है। इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में मिलेंगे दोस्तों, लेकिन इतना तय है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आखिर में बांदा से दिया गया यह संदेश केवल 701 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का नहीं था बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीतिक दिशा का भी संकेत था। एक तरफ विकास, निवेश, रोजगार और विरासत की बात हुई तो दूसरी ओर विपक्ष, माफिया और कानून व्यवस्था पर तीखे राजनीतिक प्रहार भी देखने को मिले। अब फैसला जनता को करना है कि यह विकास की नई इबारत है या चुनावी रणनीति का सुनियोजित अध्याय। आने वाले दिनों में यही बुंदेलखंड बताएगा कि जनता ने विकास के दावों पर भरोसा किया या विपक्ष के सवालों को अधिक अहम माना। फिलहाल इतना तय है कि बांदा की यह रैली आने वाले चुनावी विमर्श का केंद्र बनने जा रही है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे साझा करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।